हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 17 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलनाकार संधारित्र की धारिता। तो चलो हेडिंग लगाया जाए। हेडिंग लगा दो सब लोग। बेलनाकार संधारित्र की धारिता। चलो, तो जितने सारे संधारित्र थे सबकी धारिता हमने ज्ञात कर ली और ये कमबख्त एक बच गया और आज इसका भी हम लोग काम तमाम करने वाले हैं। तो चलो, कौन सा संधारित्र भाई? बेलनाकार संधारित्र, यानी इसमें दो ऐसे डब्बे होंगे। चालक के एक बड़ा डब्बा, उसके बीच में एक छोटा डब्बा और दोनों की कैपेसिटी ज्ञात करनी है हम लोगों को। आओ भाई, ये बना लिया बड़ा वाला डब्बा, धातु का चालक का है यह, ठीक है। अरे भाई बढ़िया से बन जा। चलो, ये हो गया। क्या यार, चलो ये हो गया। और इसके बीचों बीच में एक समाक्षीय बेलन और है। भाई चालक में दो प्लेटें तो होनी है, दो चालक की प्लेटें तो होनी है, तो यहाँ पर दो होना ही था। प्यार तो हो नहीं था। क्या सर जी, शुरू में ही शुरू हो गए। चलो, ये हो गया। समझो इस बात को सब लोग। मान लो ऐसे तो ये कोई दिखेगा नहीं, पर मानने में कोई हर्ज नहीं है। बढ़िया से बना लो। ऐसे चलो, ये हो गया। दो समाक्षीय बेलन। चलो बन गया चित्र। देखो सब लोग, मान लो ये इसका अक्ष है। अक्ष मतलब सर, अरे भाई बीचों बीच में एकदम, मान लो इसे एक डब्बा है, दो डब्बे हैं, इसे एकदम बीचों बीच में एकदम बराबर रखे गए हैं, बराबर एकदम समाक्षीय हैं, ठीक है। और बीचों बीच में से एक मान लो कील गाड़ दिया गया। सर कील, ऐसे मान लो कि एक रड गाड़ दिया गया है, ठीक है, लोहे का रड या एक तार। तो यही है वो हमारा अक्ष। ये हो गया, ठीक। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। चलो, मान लो कि इसके अक्ष से बड़े वाले की त्रिज्या b और छोटे वाले की त्रिज्या a है। बड़े वाले का b और छोटे वाले का a है। आसान एकदम, टेंशन ना लो सब लोग। मान लो कि इस अंदर वाले चालक के सतह पर प्लस चार्ज दिया जाता है। इसको प्लस चार्ज दिया जाता है। सबको पता है कि सर प्रेरण के कारण इस चालक के, यानी बाहर वाले चालक के भीतरी सतह पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण के कारण। पता है सबको? हाँ सर पता है। और बाहर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा इस वाले सतह पर, लेकिन हम इसको धरती मैया से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे सर? धरती मैया से। हाँ, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो सारा प्लस चार्ज धरती मैया सूंघ लेगी, सारा प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा। चलो, तो हमारे पास जो चार्ज बचा वो इस सतह पर बचा, यानी कि ये जो छोटा वाला बेलन है उसके बाहरी सतह पर, छोटा जो है उसके बाहरी सतह पर, और जो बड़ा वाला बेलन है उसके भीतरी सतह पर, उसके भीतर, देख रहे हो,
उसके भीतर, बाहर का ये सोख लिया, अंदर तो इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, बाहरी सतह पर फैलेगा। आपको पता है कि चालक को जब हम चार्ज देते हैं तो उसके बाहरी सतह पर फैलता है, तो इस गुण के कारण इसके बाहरी सतह पर आएगा, और प्रेरण के कारण इसके भीतरी सतह पर माइनस होगा, ऐसे बाहर भी प्लस होगा, लेकिन ये पृथ्वी में चला जाएगा। चलो तो फील आ गया इतना सबको। अब देखो, अब हमें चार्ज के बारे में सोचना है कि चार्ज सतह पर है तो सर कैसे लिया जाए, चार्ज यानी आवेश घनत्व को क्या लिया जाए, बड़ा डाउट रहता है, आज क्लियर हो जाएगा। आवेश घनत्व हम लेंगे, आवेश घनत्व, आवेश नहीं लेंगे, आवेश घनत्व लेंगे हम लोग। अब आप सोच रहे होगे सर सिंपल सी बात है, चार्ज सतह पर फैला है तो ले लो सिग्मा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। न न न न नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि चार्ज भले ही बेलन के सतह पर है, लेकिन बेलन ऐसे गोलीय होता है ना, तो वो सारा चार्ज मिलकर ऐसा बिहेव करेगा कि वो चार्ज अक्ष पर है। जैसे कि अगर हम किसी गोले को, ध्यान दीजिए सर, ये कौन गोला है, याद करो याद करो याद करो, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं कि अगर किसी गोले, अगर कोई चालक गोला है और उसको अगर हम प्लस चार्ज दे रहे हैं या कोई भी चार्ज देते हैं तो ऐसा बिहेव करता है, या ऐसा बिहेव करता है कि सारा चार्ज इसके केंद्र पर है। याद रहे, सारा चार्ज इसके केंद्र पर है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में कहानी कुछ और है कि ये चार्ज तो सतह पर है, लेकिन हम देख रहे थे कि सारा चार्ज इसके केंद्र पर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज है वो सारा का सारा मिलकर ऐसा बिहेव करेगा कि ये अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अक्ष पर स्थित है। फील आया? इसीलिए हम सिग्मा नहीं लेंगे। अगर ये अक्ष पर स्थित है, सारा का सारा चार्ज स्थित है नहीं, रियलिटी में ऐसा थोड़े है, ऐसा बिहेव करेगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? लैम्डा लेंगे, जिसको बोलते हैं रेखीय। सर दिख नहीं रहा है, लिख लो आप। चलो, वहाँ हमें पता है लाइट है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो बोलेंगे हम लोग लैम्डा। तो इस अक्ष पर जो चार्ज का घनत्व है, मान लो यहाँ पर क्या है? लैम्डा है। दिख रहा होगा आप लोगों को, लैम्डा है। फील आ गया सबको कि क्यों लैम्डा लेते हैं हम लोग? क्योंकि चार्ज ऐसा बिहेव करेगा कि अक्ष पर स्थित है, न कि सरफेस पर। है सरफेस पर ही, रियलिटी में तो सरफेस पर ही है, पर बिहेव करेगा वो कि इसके एकदम बीचों बीच में एक अक्ष पर है। तो इसको लेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व। चलो, इतनी कहानी तो समझ में आ गई, जो कई दिन से आपको तंग करके रख रही होगी अगर आप पढ़े होंगे तो। अब हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं? कैपेसिटी। सी बराबर क्या होता है? Q बट्टा भी। सर Q कहाँ से लाएं? Q आ जाएगा, Q आ जाएगा, Q आ जाएगा। हमें इंक डाल लेने दो, Q आ जाएगा। इंक डाल लेने दो, Q आ जाएगा। सर चार्ज तो है नहीं, कोई बात नहीं भाई, चार्ज का घनत्व तो है ना, आ जाएगा। चलो, Q कैसे लाया जाएगा? कैसे लाया जाएगा? लाते हैं। एक बात बता दो सब लोग, लैम्डा बराबर क्या पढ़े हम लोग? सर Q बट्टा L। Q बट्टा L। तो मान लो कि ये जो हमारा संधारित्र है, इसकी लंबाई, सर क्या आप सीधा नहीं खींच सकते हो? चलो सीधा खींचते हैं। इसकी लंबाई जो है वो L है, तो फिर चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर L लैम्डा। L लैम्डा। बताइए समझ में? क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलो, तो ये छोटी छोटी बात सब लोग याद रखोगे। Q मिल जाएगा। सर V कैसे मिलेगा? V कहाँ ज्ञात करना है बताओ तो? V यानी कि विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, इसका अपना विभव, इस पर माइनस चार्ज है, इसका अपना विभव, और दोनों के बीच क्या होगा? विभवांतर होगा, विभव का अंतर होगा दोनों के बीच में, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक बिंदु P पर जो कि
अक्ष से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर, इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि E बराबर होता है -dV/dr, पढ़े थे? हाँ सर, तो E निकाल लिया जाए, फिर V निकल जाएगा, टेंशन ना लो। चलो, तो ये सब कहानी मान लेंगे कि माना कि दो समाक्षीय बेलन जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A तथा क्या है, B हैं, फिलहाल है उनके अक्ष पर जो आवेश घनत्व वो कितना है, लैम्डा है। बिल्कुल आ रहा होगा। बाहरी जो बाहरी बेलन है उसको कहाँ जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है। सर नर्वस क्यों हो रहे हो? अरे भाई नर्वस नहीं हो, कभी कभी आवाज़ फंस जाता है, पता नहीं क्या हो गया हमको, कभी कभी आवाज़ जो है ना कुछ भी बोल देते हैं हम। आओ समझते हैं, लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इधर से लिखते हैं, E बराबर क्या होगा? सर हमको क्या मालूम, आप बताओ। याद करो सब लोग, किसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? ये रेखीय आवेश घनत्व के कारण। हमने यहाँ चार दिखाया नहीं, क्योंकि एक्चुअली में चार तो सतह पर बिहेव करेगा कि वो अक्ष पर है, याद करो कि अनंत रेखीय आवेश घनत्व के कारण r दूरी पर किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है E, वो होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r, जहाँ लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। अनंत रेखीय आवेश घनत्व के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r। नोट कर लो, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, मार लिए सब लोग। चलो, तो E बराबर कितना हो जाएगा? सर वही हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r, समीकरण 1 हो गया। लिखेंगे कि चूंकि E बराबर होता है -dV/dr। फेल आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। आगे इसको बढ़ाओगे या लिख लो, यहीं पे लिख देते हैं, या -dV बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू dr। फेल आ रहा है इसलिए लिख लो यहाँ पर। सर आप ना कुछ भी लिखवा देते हो, चूंकि हो जाएगा तो इसलिए -dV बराबर हो जाएगा E इंटू dr। अब हम दोनों तरफ समाकलन करते हैं, अगर दोनों तरफ हम समाकलन करते हैं तो हो जाएगा समाकलन -dV बराबर समाकलन E.dr। लिमिट तो लेना पड़ेगा भैया, लिमिट तो लेना पड़ेगा। हाँ सर लेना पड़ेगा। dV यहाँ पर जो हम V यानी कि विभवांतर ज्ञात करेंगे वो किन के बीच ज्ञात करेंगे? इनके बीच, यानी कि VA इसको अगर एक बोल रहे हैं तो, और VV ये ज्ञात करेंगे हम लोग। फील आ रहा है? अब देखो माइनस का क्या लोचा है भाई, हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच विभवांतर चाहिए, अंतर चाहिए ना। हमें केवल अंतर से मतलब कि दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई सबको। तो यहाँ पर हम चाहें फील आ रहा है सबको, तो V बताओ कि पूरा कितना होगा, V होगा, और किन के बीच? इन दोनों प्लेटों के बीच। तो सीधे हम V लिख सकते हैं, माइनस होने से हमें कोई लेना देना। भाई डिफरेंट ना चाहिए हमको, विभवांतर, इन प्लेटों के बीच का विभवांतर चाहिए। जैसे मान लो कि इस प्लेट पर 10 वोल्ट है मान लो, और इस प्लेट पर -4 वोल्ट है। अंतर कितना है? अंतर करो, अंतर इन माइनस, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? तो हमें इस माइनस से क्या लेना देना है? हमें इस माइनस में कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना पता है कि 18 वोल्ट का क्या है, दोनों के बीच में विभवांतर है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सीधे हम इसको V लिखेंगे, जो कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। हाँ, इसका सर लिमिट, इसका लिमिट तो देंगे ना सर, E.dr। हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जो
ये समाकलन करना है हम लोगों को, सॉरी विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं। तो किन के बीच अपर लिमिट कितना है बताओ तो? अपर लिमिट इससे लेकर के कहाँ तक? बी तक। और लोअर लिमिट कहाँ तक? यहाँ तक। इससे देखो, दूरी से देखो, ये अपर लिमिट कितना है? बी। लोअर लिमिट कितना है? ए। अधिकतम दूरी बी, न्यूनतम ए। अब चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लिख सकते हो वी ए वी बी, पता ही समझ में? तो खुश हो तो लिख लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे हम भी लिख देंगे, सीधे सीधे यहाँ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे तो वी, सीधे भी लिख दो, दोनों के बीच का विभवांतर है यह, ठीक। माइनस को हटा दो। अब यहाँ समझो, ई वी ए, ई समीकरण 1 में देखो तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बट्टा आर, ये ई का मान है, और डॉट कौन है? डी आर है। वी याद रखोगे, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। एक लाइन और बढ़ जाए, हाँ लिख लो सर, एक लाइन और। तो बताओ v बराबर क्या हो जाएगा? इसमें जो अचर है कॉमन कर लो, ये अचर है लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन 1/r, लैम्डा बाहर हो गया है, इंटू डी आर। लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b। चलो क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। तो v बराबर, v मतलब दोनों के बीच का विभवांतर, हाँ क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, समाकलन 1/r, 1/x का क्या होता है? लॉग मोड x, तो 1/r का क्या होगा? लॉग मोड r। अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a। चलो आगे बढ़ जाओ। तो v बराबर जाएगा लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग v माइनस, अपर लिमिट दे देते हैं, फिर लोअर लिमिट लिखने वक्त माइनस कर देते हैं, तो लॉग a। सबको पता है कि log x माइनस log y बराबर होता है log x बट्टा y। पढ़े हो सब लोग? हाँ सर। तो v बराबर हो जाएगा लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग b बट्टा a। ये v का मान आया, लेकिन हमें तो c ज्ञात करना है, हमें तो कैपेसिटी ज्ञात करनी है ना। तो संधारित्र की धारिता c बराबर का होता है q बट्टा v, q बट्टा v लिखेंगे। अब संधारित्र की धारिता, बोलो भाई, c बराबर q बट्टा v। q कितना होगा भाई? q शुरू में ही बताए थे, लैम्डा बराबर होता है q बट्टा, सॉरी ये q है सर जी, q बट्टा l। तो q बराबर कितना होगा? q बराबर होगा l लैम्डा, हो गया यह। तो q का मान पुट कर दो, l लैम्डा बट्टा v, समीकरण 2 से पुट कर दो, कितना हो जाएगा? लैम्डा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग b बट्टा a। क्लियर है सब लोग? लैम्डा से लैम्डा का हो जाएगा कैंसिल, ये चौथा बट्टा है ऊपर जाएगा, चौथा बट्टा है ऊपर जाएगा, तो इसलिए c बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l बट्टा लॉग b बट्टा a। ये हो गई कैपेसिटी। यहाँ भी भूलना मत, v क्या है? इसके बीच का विभवांतर है, c हो गया। सर ये कौन सा लॉग है? याद करो, जब हम लॉग का बेसिक पढ़ाए होंगे आप लोगों को, लॉग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। प्लीज़ जिनको ये सब नहीं पता है, लॉग क्या है, लॉग का बेसिक क्या है, ठीक है, आपने ठीक से नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ जाकर देखो, एकदम बढ़िया, एकदम मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा, लॉग का फील आ जाएगा, यकीन मानो। तो लॉग का वीडियो हमने बनाया है, जाकर देख लेना, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक। चलो तो देख लेना आप लोग। ये हम बताए थे उसमें आप लोगों को कि जब भी किसी मतलब हम थियरी को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, तो उस सिचुएशन में जो लॉग आता है वो प्राकृतिक लॉग होता है, ई बेस वाला होता है, ठीक है, 10 बेस वाला नहीं, वो ई बेस वाला है। तो ये जो है ई बेस वाला है, तो चाहो तो आप दिखा सकते हो कि ई बेस वाला है, यह चाहो तो आप
दिखा सकते हो कि यह ई बेस वाला है। फिर आगे सबको नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ई छिपा है, इसे गुड़की मार के बैठा है वो। बात समझ में आ रही है ना। अगर इसको 10 बेस में बदलना हो तो देखो आप लोगों को हमने पढ़ाया होगा कि log ई बेस x बराबर होता है 2.302 log 10 बेस x होता है ना। तो अब चाहो तो चेंज कर लो, चाहो तो चेंज कर लो, यहाँ पे चेंज कर लो, या इसी के बदले चेंज कर लो भाई, इसी के बदले या लिख लो यहाँ पर, लो या सी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बट्टा लॉग ई को 10 बेस में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 2.302 लॉग 10 बेस बी बट्टा ए, ये हो जाएगा। क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम, ये हो जाएगा 10 बेस में करना है तो। आगे फील सबको बिल्कुल आ गया होगा। तो बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर चार्ज तो सतह पर है पर लैम्डा क्यों लिए, आज डाउट दूर हो गया होगा कि हाँ सर चार्ज सतह पर है पर बिहेव करेगा कि वो अक्ष पर है, इसलिए आवेश घनत्व लिया हमने, कौन सा लैम्डा लिया, रेखीय आवेश घनत्व। चलो नोट कर लो, नोट करे। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तो जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। चले हाँ, तो ये गाना सिर्फ मनोरंजन के लिए है, हाँ इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। नोट करो आप लोग, नोट कर लो। अब तो हम कुछ बताने वाले नहीं है, बस गाना सुनाने के लिए रुक गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।